पक्के हो जाओगे और पानी रिसेगा नहीं तो तुम ज्यादा कीमत में बिकोगे। और सुनो मटका भैया, हम तुम्हें बाहर से जरूर पीट रहे, अंदर से हाथ लगाए हैं ताकि पिटाई में तुम टूट ना जाओ। ऐसे ही गुरु होता है, वो बाहर से अपनी बातों में तुम्हें पीटेगा, बुरा कहेगा, भला कहेगा, गाली बकेगा, तुम्हारी सुनेगा नहीं, तुम्हारी तरफ देखेगा नहीं, ताकि तुम और भजन करो, ताकि तुम और माला करो कि गुरुजी हमारी तरफ देख लेवे, हमें पुकार लेवे, हमें बुला लेवे। वो धक्का भी देगा, हे भग जा, रुक जा, कल आना, ताकि और भजन करो, कल बुला लेवे। लेकिन भैया गुरु बाहर से जरूर ऐसा करता, अंदर से तो यही चाहता ये कच्चा ना रह जाए, हनुमान जी का पक्का चेला हो जाए। मेरे पागलो, हम भी यही चाहते हैं, तुम सब सन्यासी बाबा के पक्के चेले बन जाओ, बागेश्वर बालाजी के पक्के चेले बन जाओ। बोलो सीताराम, सीताराम। जोर से बोलो और जोर से बोलो तो गाओ, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरु देव की नाई। एक बात और पूछो, क्या? अरे जोर से पूछो। गुरु की बातें तुरंत थोड़ा कम समझ आती, देर से पूरी आ जाती। हम यहीं रहते थे धाम पे, तो एक दिन भयंकर बारिश हुई, लाइट रहती नहीं थी, शाम का समय था, तालाब के किनारे पानी भर गया। हमारे गुरुजी बोले, बेटा फावड़ा लेकर के जरा किनारा काट दो। किनारा जानते हो? किनारा, कनारा कहते हैं उसको। पानी तालाब में ज्यादा हो जाए तो बांध फूट ना जाए तो किनारा काटना। हमारे दादाजी बोले, बेटा किनारा काट दो। हम गांव में गए, फावड़ा लाए, बारिश भयंकर थी। हमने गुरुजी से कहा, आज्ञा दो, हम जा रहे हैं, शाम के 4 बजे होंगे। गुरुजी बोले, इधर आओ। हमने कहा जी। बोले, एक काम करो, पैरों में घुटनों तक सरसों का तेल लगा लो। हमें समझ में नहीं आया, हमने सरसों का खूब तेल लगा लिया, फावड़ा लिया, चले गए, किनारा काट कर आए। तो हमने गुरुजी से पूछा, दादा, उनको बब्बा कहते थे बुंदेलखंड में। हम कहा, बब्बा एक बात बताओ, आपने हमें जाने के पहले पैरों में सरसों का तेल क्यों लगाया? बोली, अब जरा अपने पैर देखो। हमने पैर देखे, खूब देर तक पानी में रहे, न पैर फूले, न पैरों में पानी अंदर गया, न ठंडी लगी, थोड़ी देर में अपने आप पानी सूख गया। गुरुजी बोले, बेटा तेल अगर पैर में लगे होंगे तो पानी की ठंडक तुम्हारे अंदर नहीं बैठेगी, ऊपर ही ऊपर पानी निकल जाएगा। उसी प्रकार जिंदगी में भक्ति का लेप यदि लगा लोगे तो संकटों की झंझट तुम्हारे अंदर नहीं घुस पाएगी, बाहर की बाहर निकल जाएगी। अब ये बात उस समय की है, उस समय तो समझ में नहीं आई, पर जब हम तेल लगा रहे थे तब हम मन ही मन कह रहे थे, बताओ हमारे गुरुजी कितने उल्लू हैं, कितने विचित्र हैं। हम पानी में जा रहे, ये कह रहे सरसों का तेल लगा लो, खराब नहीं हो जाएगा। लोग नहाने के बाद तेल लगाते, हमारे गुरुजी कह रहे थे नहाने के पहले लगाओ। बताओ, विचित्र बात है, पर उस वक्त तो समझ में नहीं आई। अब समझ में आई कि गुरु ये कहना चाहते, जिंदगी में भक्ति का लेप लगा लिया जाएगा, हनुमान जी की कृपा का लेप लगा लिया जाएगा तो संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। और पागलो, बहुत दिन बाद हम तुमको कल सन्यासी बाबा के हमें पहली बार दर्शन कैसे हुए थे वो सुनाएंगे। हाँ, हम तुम्हें कल वो घटना सुनाएंगे जब हमें सन्यासी बाबा के दर्शन हुए थे। और आज भी सन्यासी बाबा बागेश्वर महादेव के मंदिर में दर्शन करने आते हैं।
आज भी। इसलिए रात को वहां पर लाइट बंद कर दी जाती मंदिर में, इसलिए लाइट नहीं जलती है क्योंकि सन्यासी बाबा आज भी दर्शन करने आते। वो कल सुनाएंगे, बोलो सीताराम। इसीलिए गुरु जी किसको बनाओ? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। जय 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 दोनों हाथ उठा के गाओ। हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरु देव की नाई। कृपा करहूं गुरु देव की नाई। जब गुरु जी हनुमान जी हो जाएंगे तो होगा क्या? हनुमान जी यदि गुरु जी बन जाएंगे तो संकट कटे, मिटे सब पीरा। संकट कटे, मिटे सब पीरा। संकट कट जाएगा, पीड़ा मिट जाएगी। बोलो सीताराम। गुरु पूर्णिमा को जितने भी भगत हैं, हाँ हमारी बात कान खोलकर सुन लो। जिनको गुरु मंत्र नहीं मिला, यदि तुम बालाजी को गुरु मानते हो, बागेश्वर हनुमान जी को, तो 2 चौपाइयों का पाठ 108 बार यहां बैठकर या घर पर बैठकर करना। जो लाइव सुन रहे तुम भी सुनो। 2 चौपाइयों का पाठ करना है। पहली चौपाई जय 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 हनुमान, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूं गुरुदेव की नाई। इस चौपाई की एक माला करना और हवन कर सको तो आपको ये चौपाई सिद्ध हो जाएगी गुरु पूर्णिमा पर। अब गुरु पूर्णिमा पर पूजा कैसे करें, ये बड़ी टेंशन रहती लोगों को। सुनो, प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में नहा लेना गुरु पूर्णिमा को। गुरु जी का ध्यान करना। यदि बीमारी ना हो तो व्रत रह लेना, और बीमारी हो तो दबा के खाना। हाँ, बीमारी ना हो तो व्रत रहना, बढ़िया स्वच्छ वस्त्र पहनना। यदि घर बैठ करके पूजा करें, गुरु जी के पास नहीं पहुंच पा रहे तो कैसे पूजा करें? गुरु पूर्णिमा को प्रातः काल उठें, स्नान करें ब्रह्म मुहूर्त में, सूर्य भगवान को अर्घ्य देवें, अपने गुरु का 1 घंटा ध्यान करें, गुरु के चरणों का ध्यान करें, गुरु की वाणी को सुने, विचारों को ध्यान करें, गुरु के मुखमंडल को देखें और गुरु के वरद हस्त को देखें, उसका 1 घंटा ध्यान करें। इसके बाद में गुरु जी का दिया हुआ कोई उपहार हो आपके पास, वस्त्र, खड़ाऊ या माला, कंठी माला या जो भी उपहार दिया गया हो, यदि ना हो तो उनके नाम से 1 जोड़ी खड़ाऊ छोटी छोटी रख लें। खड़ाऊ ना हो, आसपास मिले ना तो सुपारी रख लेवें। 1 सारोट पर पटा पर पीले रंग का कपड़ा बिछा देवें, उसके ऊपर स्थापित कर देवें। फिर दीपक जलाएं, गुरु जी का चित्र रख लेवें। चित्र रखने के बाद में पुष्प चंदन चावल लेकर गुरु का ध्यान करें। इसके बाद में गुरु जी को स्नान करावें, बढ़िया स्नान करा करके वस्त्र से पोंछ लेवें, फिर तिलक लगावें, फिर चंदन लगावें, फिर पुष्प चढ़ा देवें, फिर माला चढ़ावें, फिर इत्र चढ़ावें, फिर नारियल और यज्ञोपवीत चढ़ावें, फिर सौल चढ़ा देवें, फिर इसके बाद में फल मीठा मिष्ठान चढ़ा देवें। गुरु मंत्र जो मिला है उसकी 1 माला, 11 माला, 21 माला कर लेवें। गुरु मंत्र नहीं मिला तो 2 चौपाइयाँ जो हम देंगे उन चौपाइयों का 108 बार पाठ कर लेवें। उसी चौपाई का हवन कर लेवें। हवन करने के बाद गुरु की आरती करें।
आरती करने के बाद में जो भी दक्षिणा हो वो दक्षिणा वहीं गुरु के चित्र के पास में या स्थान पर रख देवें। इसके बाद में प्रणाम कर लेवें। फिर जाकर के अगल बगल के मंदिर में हनुमान जी को प्रणाम करें। इसके बाद में हनुमान जी को प्रणाम करने के बाद में दंडवत करने के बाद में प्रसाद कन्याओं को गौ माता को करा करके फिर स्वयं भी भोजन पा लेवें। ऐसे घर बैठ करके गुरु पूजा करें। अब यदि घर पर नहीं है, बागेश्वर धाम में है, तो सुनो, जो भी लोग बागेश्वर धाम पर गुरु पूर्णिमा मना रहे हैं, गुरु पूर्णिमा को सुबह ही परिक्रमा लगा लें। परिक्रमा लगाने के बाद में गुरु मंत्र यदि मिला हो तो गुरु मंत्र का जप करें, गुरु का ध्यान करें, 5 पाठ हनुमान चालीसा के करें, गुरुदेव की स्तुति करें, हनुमान जी बागेश्वर बालाजी को गुरु रूप में माने। फिर पादुका पूजन के लिए लाइन में लगे तो जल्दी से स्पर्श करके प्रणाम करके सीधा बाहर निकलकर प्रसाद पा लेवें, ताकि आपके पीछे वाले गुरु भाई का नंबर आ जावे। दोनों चौपाइयों का पाठ जरूर करें, भले ही एक एक माला करें या एक एक बार करें। इस गुरु पूर्णिमा पर 2 चौपाइयों के पाठ का जो भी शिष्य अनुष्ठान करेगा उस पर गुरु भगवान की और हनुमान जी की बड़ी कृपा बरसेगी। चौपाइयां कौन सी हैं? पहली, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। ए हा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। कृपा करो गुरुदेव की नाई। हाँ, कृपा करो गुरुदेव की नाई। और दूसरी चौपाई कौन सी है? ए हा, दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। ए हा, दीन दयाल बिरद संहारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन दोनों चौपाइयों को जो भी भगत गुरु पूर्णिमा को एक एक माला करके हवन करेगा उसे गुरुदेव भगवान की विशेष कृपा प्राप्त हो जाएगी। बोलो सीताराम। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। ये जो अभी बड़े हॉल का दिखा रहा है आपको टीवी पे, जरा बड़ा हॉल का दिखाना। एक दूसरा वाला जो अभी दिखा रहे, ये गुरु दीक्षा लेने वाले बैठे हैं, सुबह से भूखे पीले कपड़ा पहने ताने हुए। ये देखो तुम, मेला लगा, मेला सब चेले ही चेले हैं। ये कल भी लगभग 2000 लोग थे, 1700, आज लगभग 2000 हैं। सब बैठे हैं, गुरुजी आ रहे हो, हम यहाँ प्रवचन सुना रहे हैं। आओ, ऊपर भी बैठे हैं। बोलो सीताराम। सीताराम। जोर से बोलो। साधु जी, ओ साधु जी। तो कल पादुका पूजन है, परसों भी पादुका पूजन है, 11 तारीख को भी पादुका पूजन है, फिर 12 तारीख को आई एम गोइंग हो जाएंगे। हम चले जाएंगे, ऊपर नहीं। गड़बड़ मत समझना, अभी हमें बहुत उपद्रव करना ही यहीं पे रह के। बाहर जा रहे हैं, विदेश कथा सुनाने, लंदन जा रहे हैं, ओमान जा रहे हैं, फिर अगस्त में आएंगे, सीधा यहीं आकर के नित्य प्रतिदिन दिव्य दरबार लगाएंगे। बोलो सीताराम।
दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय हो, बालाजी हनुमान की जय हो। अब यदि हमको दीक्षा से समय मिल जाएगा तो हम आएंगे। अभी हमको दीक्षा देने जाना है। एक भजन गा करके सामूहिक अर्जी हम सबकी लगा देते हैं। फिर कुछ मरीज भी हैं, दीक्षा भी देने जाना है। कल पादुका पूजन के लिए हम सुबह से ही यहीं आ जाएंगे रथ लेकर के। सब लोग दोनों हाथ उठा के बोलो बागेश्वर धाम की जय हो। बागेश्वर बालाजी का चेला कौन कौन है? पक्के हो के कच्चे? एक दो दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? जाओ, इस गुरु पूर्णिमा पर हम आप सबको अपने बालाजी का चेला बना देंगे। तुम बालाजी के हो जाओ, बालाजी तुम्हारे हो जाएं। बोलो जय बजरंगबली की। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, दोनों हाथ उठाओ पीछे वाले, झूमो। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। हाय, बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। कौन कौन हमारे बालाजी के दीवाने हैं? तो ताली कौन बजाएगा? पड़ोसी मस्ती में झूमते हुए। जो बाहर बैठे पागलों, बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। हाँ, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। जो बाहर बैठे हैं तुम लोग पड़ोसी हो क्या? जो खड़े हुए हैं, पागलो सीताराम, जाओ, आज मंगलवार है, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे। इसलिए दोनों हाथ उठा के आते दरबार में जो अर्जी लगाते हैं, बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। बालाजी दयालु उनको गले से लगाते हैं। जिनका जिनका मेरे बाबा से याराना हो गया, जिनका मेरे बाबा से याराना हो गया, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। हाय, बागेश्वर में जिसका आना जाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। अब वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। हाँ, वो ही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। पीछे वाले भी दोनों हाथ उठा के
आना जाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया, अब 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 वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया, वही मेरे बाबा का दीवाना हो गया। गुरुदेव भगवान की जय हो, बालाजी हनुमान की जय हो, गुरु पूर्णिमा महामहोत्सव की जय हो, आज के मंगलवार के दरबार की जय हो। बैठ जाओ। साधु जी सीताराम, जोर से बोलो। साधु जी, गुरु जी, दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सबकी सामूहिक अर्जी लगा दे। आज की जो पेशी में आए, पर्चा वाले कितने बैठे, जरा हाथ उठाओ। पुरानी पेशी वाले, अगली बार में तुम्हारी दोनों इकट्ठी पेशी चढ़वा देंगे। दोनों हाथों की मुट्ठी बांध लो, सामूहिक अर्जी लगा दें, क्योंकि वहां पर वो लोग बेचारे भूखे बैठे हैं सुबह से, तो उनका भी मन न टूटे, समय पे उनको भी दीक्षा दे के फ्री कर दें, गर्मी भी बहुत है। कहो, हे बागेश्वर धाम प्रभु, हे बालाजी महाराज, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। हे बागेश्वर बालाजी, हे सन्यासी बाबा, आजीवन पर्यंत आपके चरणों से, आपके धाम से, आपके दरबार से हम जुड़े रहेंगे, आते रहेंगे, वचन देते हैं, परंतु हमारी अर्जी स्वीकार करो। हम पर अपनी कृपा करो। आपकी जय हो, आपकी जय हो, आपकी जय हो। मणिमन बालाजी को प्रणाम कर लो, सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लो, दादा गुरु जी को प्रणाम कर लो। अब हमारे साथ बोलो, ओम बागेश्वराय नमः।